अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसका साकिब और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पुरस्रार शहरों के बारे में बात करेंगे जो कभी दुनिया के नक्शे पर मौजूद थे लेकिन अचानक गायब हो गए। इनमें से कुछ शहरों के बारे में हमें तारीख की किताबों में जिक्र मिलता है, कुछ के आसार दरियाफ्त हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ये वीडियो एक ऐसी कहानी की तरह होगी जिसमें हम मुख्तलिफ तारीखी शवाहिद, माहिरीन की राय और मकामी देवमालाई कहानियों की जोड़ कर देखेंगे कि आखिर ये शहर क्यों और कैसे गायब हुए। नंबर 1 पर बात करेंगे अटलांटिस के बारे में, वो शहर जो समुद्र में डूब गया। एक दफा का जिक्र है कि यूनान के मशहूर फलसफी अफलातून ने एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। इसने कहा कि एक ऐसा जजीरा नुमा शहर था जिसकी दौलत और तरक्की की मिसाल नहीं मिलती थी। ये शहर इतना जदीद था कि वहां ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो आज भी मुमकिन नहीं लगती। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो शहर समुद्र में गर्क हो गया और कभी दोबारा नजर नहीं आया। ये कहानी अफलातून ने 360 कबल मसीह में बयान की थी और इसके मुताबिक अटलांटिस एक इंतहाई जदीद तहजीब थी। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस हकीकत में एक कुदरती आफत की वजह से डूब गया, जबकि कुछ ऐसे देवमालाई कहानी तस्वर करते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि दुनिया के कई माहिरीन और महक़क़ीन आज भी इस गुमशुदा शहर को तलाश कर रहे हैं। कुछ नजरियात के मुताबिक ये बहरे उकियानोस में था, कुछ कहते हैं कि ये यूनान के करीब था। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये अंटार्कटिका के नीचे दफन हो चुका है। क्या अटलांटिस वाकई एक हकीकत था या महज एक अफसाना? ये सवाल आज भी एक मौमा बना हुआ है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पोमा पेंको। जनूबी अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जिसे देखकर जदीद इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। ये जगह कहलाती है पोमा पेंको। ये एक कदीम शहर था जो 536 में एक बड़ी कुदरती आफत के बाद तबाह हो गया, लेकिन इसकी बाकियात आज भी मौजूद हैं और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इनकी तमीर जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर नामुमकिन लगती है। यहाँ पत्थर के ब्लॉक्स इस महारत से तराशे गए हैं कि आज के जदीद आलात के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं लगता। कुछ ब्लॉक्स का वजन 100 टन से ज्यादा है और इन्हें एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ा गया है जैसे ये किसी मशीनी फैक्ट्री में तैयार किए गए हों। माहिरीन आज तक ये नहीं समझ सके कि इतने बड़े पत्थरों को बगैर किसी मशीनरी के कैसे तराशा गया और जोड़ा गया। कुछ लोग इसे एलियंस का कारनामा समझते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि शायद माजी में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो बाद में खो गई। ये भी मुमकिन है कि पोमा पेंको की कदीम तहजीब अटलांटिस की तरह किसी बड़ी तबाही की नजर हो गई हो। तीसरे नंबर पर बात करेंगे मोहनजोदाड़ो, वो शहर जो एक राज बन गया। पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़या मोहनजोदाड़ो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक था। 1922 में जब ये खंडरात दरियाफ्त हुए तो माहिरीन दंग रह गए। इस शहर की गलियां और नकासियाब का निज़ाम आज के जदीद शहरों जैसा था, लेकिन फिर ये शहर अचानक क्यों तबाह हो गया? माहिरीन के पास कई नजरियात हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ अचानक कोई जलजला आया या फिर दरियाए सिंध के बदलते हुए बहाव ने इस तहजीब को मिटा दिया। लेकिन एक और हैरान कुन नजरिया ये भी है कि शायद यहाँ कोई बड़ा धमाका या न्यूक्लियर तबाही हुई थी। जी हाँ, कुछ माहिरीन ने यहाँ से ऐसी चीजें दरियाफ्त की हैं जो इंतहाई शदीद गर्मी की निशानदेही करती हैं, जैसे कि पत्थर जो अचानक पिघल गए थे। ये चीजें आमतौर पर न्यूक्लियर धमाकों के बाद देखी जाती हैं। क्या हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो में कोई ऐसी जंग हुई थी जो एटमी हमले जैसी थी, या फिर ये महज एक क्यासराई है? ये सवाल आज भी तहकीक का हिस्सा है। अब बात करते हैं पायतीती शहर के बारे में। तारीख में कई ऐसे गुमशुदा शहर हैं जो सदियों से माहिरीन और महमजुओं के लिए मौमा बने हुए हैं। इनमें से एक इंतहाई पुरस्रार और दिलचस्प शहर पायतीती है, जो मुबैना तौर पर अनका तहजीब की एक सुनहरी शहर था। कहा जाता है कि ये शहर अमेज़न के घने जंगलात में छुपा हुआ है और सदियों से खजाने के मुतलाशी इसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के नजदीक ये महज एक अफसाना है, जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक इस शहर के आसार आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। पायतीती का जिक्र अनका तहजीब के हवाले से आता है। अनका सल्तनत जनूबी अमेरिका की सबसे बड़ी और ताकतवर तहजीबों में से एक थी, जो 15वीं और 16वीं सदी में अपने अरोज पर थी। ये तहजीब जदीद पेरू, बोलीविया, एक्वाडोर और चिली के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है और इसका दारुल हुकूमत कोज़ोक है। अनका लोग इंतहाई माहिर ममार और ज़राअत के माहिर थे। इनके बनाए गए अजीमुल शान शहर जैसे माचो पिचो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। लेकिन अनका तहजीब के साथ एक और बड़ा राज जुड़ा है और वो है पायतीती, एक ऐसा शहर जिसे गुमशुदा सुनहरी शहर भी कहा जाता है। जब हसानवी फातेहन 16वीं सदी में जनूबी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अनका तहजीब पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। कहा जाता है कि जब हस्मानवी हमला आवर अनका सल्तनत के खजाने लूटने के लिए पहुंचे तो अनका हुक्मरान ने अपनी कीमती अशिया, जेवरात और सोने की दौलत को एक खुफिया शहर में छुपा दिया ताकि ये खजाना हस्मानवी के हाथ ना लगे।
یہی خفیہ شہر پائتیتی کہلاتا ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے جنگلات میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق یہ شہر پیرو، برازیل یا بولیویا کے ایمیزون جنگلات میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ کئی محققین کا ماننا ہے کہ انکا حکمران مانکو انکا نے اپنے آخری سال اس چھپے ہوئے شہر میں گزارے تھے، جہاں وہ ہسپانوی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے گئے تھے۔ اگرچہ پائتیتی کا کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک نہیں ملا، لیکن کئی تاریخی حوالہ جات اس کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کئی انکا روایات میں ایسے شہروں کا ذکر ہے جو جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے اور جہاں صرف مخصوص انکا خاندان کے لوگ جا سکتے تھے۔ جدید تحقیق میں ایسے مقامات ملے ہیں جو انکا تہذیب کے خفیہ شہروں کے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صدیوں سے خزانے کے متلاشی ماہرین اور مہم جو لوگ پائتیتی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مشہور برطانوی مہم جو کرنل پرسی فاؤس نے 1925 میں پائتیتی کی تلاش میں برازیل کے ایمیزون جنگلات میں ایک مہم پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس مہم پر گیا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آ سکا۔ اس کے آخری تحریر میں ذکر تھا کہ وہ ایک قدیم شہر کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک فرانسیسی مہم جو ژاک یاموبارٹ نے ایمیزون میں ایک پراسرار چٹان دریافت کی، جس پر قدیم انکا علامتی بنی ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکا لوگ واقعی جنگلات میں کسی خفیہ جگہ پر موجود تھے۔ اسی طرح 2001 میں محققین نے سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے ایمیزون کے جنگلات میں ایک پراسرار گمشدہ شہر کے آثار دریافت کیے۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ پائتیتی ہو سکتا ہے، لیکن جنگل کے گھنے درختوں کی وجہ سے وہاں پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پائتیتی واقعی موجود ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر یہ شہر واقعی موجود ہے تو یہ جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی تاریخی دریافت ہو سکتی ہے۔ کچھ ممکنہ وجوہات جن کی بنا پر پائتیتی کو تلاش کرنا مشکل ہے وہ یہ ہیں کہ ایمیزون کے جنگلات اتنے گھنے ہیں کہ وہاں کوئی مہم جو آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر پائتیتی واقعی ایک سنہری شہر تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیشتر عمارتیں جنگل میں چھپ چکی ہوں گی۔ انکا لوگ جان بوجھ کر اس جگہ کو ایک راز بنا کر رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہسپانوی اسے تلاش نہ کر سکیں۔ پائتیتی آج بھی ایک پراسرار کہانی بنی ہوئی ہے۔ کیا یہ واقعی ایک گمشدہ شہر ہے یا محض ایک افسانہ؟ یہ سوال آج بھی تحقیق کا حصہ ہے۔ اگر کبھی پائتیتی دریافت ہو جاتا ہے تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی یہ شہر جنگل میں کہیں چھپا ہوا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔